आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल कॉइन एंड करेंसी पे। आज हम आपको एक नया चीज़ दिखाने जा रहे हैं। भारत की करेंसी ₹1 की करेंसी, भारत की सबसे छोटी पेपर मनी ₹1 हुआ करता था। हम उसके बारे में आज एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ में आपको वीडियो भी दिखाई है ताकि आप एक-एक नोट को देख सकें और उसके बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी ले सकें। तो हम यह वीडियो अब शुरू करने जा रहे हैं नोटों की जानकारी के साथ में। तो हमने ये सबसे पहला नोट प्रदर्शित किया है। ये सिग्नेचर है एस भूतलिंगम साहब का। ये एस भूतलिंगम साहब 1964 में वित्त सचिव बने थे और 1965 में भी इन्हीं का सिग्नेचर है और 1966 में भी इन्हीं का सिग्नेचर है। इन नोटों के अंदर ऊपर सिग्नेचर का होता था और पीछे की तरफ इनमें इनका ईयर लिखा होता था कि कौन सी ईयर में ये नोट प्रिंट हुआ है। इसके बाद में जो अगला सिग्नेचर आया था 1967 में, 1967 में सिग्नेचर चेंज होकर नया गवर्नर आए थे एस जगन्नाथ। एस जगन्नाथ 1967 में और 1968 में, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इन दोनों में वो एक ही सिग्नेचर आया था। उसके बाद 1969 में फिर सिग्नेचर चेंज हुआ था। ये सिग्नेचर है आई.जी. पटेल। आई.जी. पटेल साहब नए वित्त सचिव थे 1969 से। 1969 में 3 तरह के नोट आए थे। उसमें एक तो आया था आई.जी. पटेल। उसके बाद आई.जी. पटेल एक नई सीरीज आई थी। उस सीरीज के अंदर महात्मा गांधी की फोटो थे। ये महात्मा गांधी की फोटो को होने का कारण ये था, 100 साल महात्मा गांधी के जन्म शती के पूरे हुए थे। 1869 में महात्मा गांधी पैदा हुए थे। 1969 में उनके जन्म के 100 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में ये नोट प्रिंट किया था। सिर्फ एक ही नोट ऐसा है जिसमें ऊपर महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट है। और उसके बाद आपको जानकारी दे रहे हैं 1969 में एक और आया था। 1969 का ही नोट था लेकिन उसमें सीरीज प्रीफिक्स चेंज है, आई.जी. पटेल सी। उसके बाद फिर सिग्नेचर सेम है। 1970 में भी आई.जी. पटेल साहब थे, 1971 में भी आई.जी. पटेल साहब थे और 1971 में 2 प्रीफिक्स। उसके बाद 1972 उसमें भी आई.जी. पटेल साहब है और 1973 इसमें एक नया सिग्नेचर आया था एम.जी. कौल साहब। इन्होंने वित्त सचिव स्तर पर 1973 पे काम किया, 1973, 1974 और 1974 5 में भी एम.जी. कौल साहब थे, 1976 में भी एम.जी. कौल। 1976 में एक नई सीरीज आई थी एम.जी. कौल साहब के, एक आई सीरीज। यह पहली और अंतिम बार आई थी, आई प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। ये एक बार और लास्ट बार यही आई थी 1976। 1976 में एक नए वित्त सचिव आए, मनमोहन सिंह साहब, जो पहले वित्त सचिव बने, फिर गवर्नर बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो इनकी सिग्नेचर के नोट आए थे 1976 में, जो आप देख रहे हैं। 1976, 1977, 1978 और 1979। 1979 तक एक ही सिग्नेचर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1980 में मनमोहन सिंह साहब भी थे और इनके बाद में इनका एक सिग्नेचर और आया था 1980 के नोट में, राम नारायण मल्होत्रा, आर.एन. मल्होत्रा साहब। ये 1980 और 1981 इन दोनों में मल्होत्रा साहब का सिग्नेचर है। 1981 में एक नए सिग्नेचर आए थे जो आप नीचे वाले नोट में देख रहे हैं, ये एम नरसिंहम। 1981 एम नरसिंहम। 81 में 82 में कोई भी नोट प्रिंट नहीं हुआ था। 83 में नया नोट प्रिंट हुआ था, उसमें सिग्नेचर चेंज है, प्रताप किशन कौल। प्रताप किशन कौल साहब का नोट है 1983, 1984 और 1985 में। 1985 में एस वेंकट रमनन और एस वेंकट रमनन साहब है 1986 में, 1987 में और 1988 और 1989। 1989 में एक नया सिग्नेचर और आया, वह थे गोपाल किशन अरोड़ा। गोपाल किशन अरोड़ा थे 1989। 1989 का 1990 में विमल जलान। फिर 1991 में आए एस.पी. शुक्ला, ये कुछ समय तक ये थे वित्त सचिव। उसके बाद 1991 में ही आ गए थे मोन्टेंग सिंह जी अहलूवालिया। 1991 में मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया, 1992, 1993 एंड 1994 में आए थे मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया। उसके बाद 19 की सीरीज में कोई सिग्नेचर नहीं आया था, कोई गवर्नर नया। 1994 का अंतिम नोट था। उसके बाद 2015 में मनमोहन सिंह सरकार में एक नए वित्त मंत्रियों ने फिर ₹1 का नोट प्रिंट किया। इसमें 5-6 तरह के नोट और बने, 1915 से लेके 1916, 1917, 1918,
1919 और 1920। ये 6 तरह के नोट और बने हैं। उसके बाद वापस ₹1 का नोट अभी तक प्रिंट नहीं हुआ। धन्यवाद।